द्वापर युग में जन्मी एक ऐसी मित्रता जो आज भी अमर है। एक ओर थे द्वारका के भगवान कृष्ण और दूसरी ओर थे निर्धन ब्राह्मण सुदामा। दो दिल, एक आत्मा और एक सच्ची कहानी जो युगों तक याद की जाएगी। ऋषि सांदीपनि के आश्रम में ये दोनों बालक साथ साथ शिक्षा प्राप्त करते थे। राजकुमार कृष्ण और साधारण सुदामा, पर मन से दोनों एक समान। ज्ञान, भक्ति और प्रेम, यही था उनकी दोस्ती का आधार। बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर वे साथ भोजन करते, साथ हंसते। कृष्ण जब फल बांटते, सुदामा मुस्कुरा देते। दोनों के बीच न धन का भेद था, न पद का, केवल स्नेह की सरल डोर। एक दिन गुरुजी ने उन्हें जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। दोनों पेड़ों की छाया में हंसते बोलते लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि यही दिन उनकी मित्रता की सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा। अचानक बादल छा गए, वर्षा मूसलधार होने लगी। कृष्ण ने अपनी ओढ़नी सुदामा पर डाल दी, खुद भीगते रहे पर मित्र को भीगने न दिया। ये दृश्य आज भी मित्रता की सबसे सुंदर मिसाल माना जाता है। समय बीतता गया, बालक बड़े हुए। कृष्ण बने द्वारका के राजा, वैभव और संपन्नता से भरे, और सुदामा निर्धन जीवन में भी संतुष्ट, क्योंकि उनके पास श्रद्धा थी, प्रेम था। सुदामा की झोपड़ी में बस फूटी हांडी थी और खाली बर्तन। फिर भी वे भगवान का नाम जपते रहते, चेहरा शांत और मन स्थिर। उनकी गरीबी में भी एक अलौकिक तेज था, भक्ति का तेज। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी, कृष्ण से मिल आइए, शायद वे सहायता करें। सुदामा मुस्कुराए, कैसे मांगूं अपने मित्र से? पर पत्नी की आशा ने उन्हें द्वारका जाने का संकल्प दे दिया। घर में कुछ न था देने को। पत्नी ने बस मुट्ठी भर चिवड़ा बांध दिया, प्रेम से, श्रद्धा से। सुदामा ने वो छोटा सा उपहार लिया और कहा, यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। नंगे पांव, थके शरीर से सुदामा द्वारका की ओर निकल पड़े। कभी धूप, कभी बारिश, कभी कांटों भरे रास्ते, पर उनके होठों पर एक ही नाम था, कृष्ण, मेरे सखा। आखिर वे पहुंचे उस नगरी में जहां हर ईंट सोने सी दमकती थी। द्वारका, जहां स्वयं भगवान का निवास था। सुदामा की आंखें चमक उठी, मन में बस एक ही प्रश्न, क्या कृष्ण मुझे पहचानेंगे? महल के द्वार पर खड़े द्वारपाल ने पूछा, कौन हो तुम? सुदामा ने सिर झुकाकर कहा, कृष्ण का मित्र। और जैसे ही यह बात भीतर पहुंची, स्वयं द्वारकाधिपति दौड़ पड़े, अपने सखा से मिलने। कृष्ण ने सुदामा को देखा और बिना सोचे दौड़ पड़े। राजसी वस्त्र, मुकुट सब पीछे छूट गया। दोनों मित्र गले मिले, आंसू बहे, समय ठहर गया और संपूर्ण द्वारका उस मिलन को देख मुस्कुरा उठी। भगवान स्वयं झुके और सुदामा के चरण धोने लगे। देवता भी विस्मित थे, स्वयं ईश्वर अपने भक्त के चरणों में। वो क्षण था प्रेम, विनम्रता और सच्चे संबंध का प्रतीक। फिर दोनों बैठकर पुराने दिन याद करने लगे। गुरुकुल की बातें, वो बारिश, वो हंसी, सब आंखों के सामने जीवंत हो उठा। राजमहल भी उस समय को देख भाव विभोर हो गया। सुदामा झिझकते हुए वो छोटा सा चिवड़ा कृष्ण को देने लगे। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, सखा, इसमें जो प्रेम है वही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। कृष्ण ने वो चिवड़ा ग्रहण किया और उसी क्षण सब बदल गया। हर निवाले के साथ कृष्ण ने सुदामा के जीवन में आशीर्वाद भर दिया। बिना बोले, बिना मांगे, उन्होंने अपने सखा के भाग्य को अमृत से सींच दिया। सुदामा केवल देखता रह गया, आंखों में कृतज्ञता और प्रेम। विदा का समय आया। सुदामा ने झुककर प्रणाम किया और कृष्ण ने कहा, सखा, अब तुम्हारा जीवन भी प्रकाशमय होगा। सुदामा के कदम हल्के थे, वो धन लेकर नहीं, प्रेम लेकर लौटे थे। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो जहां झोपड़ी थी वहां महल खड़ा था। पत्नी रेशमी वस्त्रों में, बच्चे हंसी से भरे। सुदामा मुस्कुराए, कृष्ण, तुमने तो मेरी हर चाह पूरी कर दी। और यही है सच्ची मित्रता, जो धन, पद या दिखावे से नहीं, प्रेम और विश्वास से बनती है। कृष्ण सुदामा की यह गाथा आज भी हमें याद दिलाती है, सच्चा मित्र वही जो हर हाल में साथ खड़ा रहे।